नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। वक्त है देवभूमि की खबरों का और देवभूमि की खबरों में एक ही खबर जो उत्तराखंड के लिहाज से नहीं बल्कि पूरे देश के लिए बड़ी खबर है, और वो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जो धरालू आपदा का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जी हां, धराली आपदा का रेस्क्यू ऑपरेशन को चौथे दिन जारी है। रेस्क्यू कार्य में सेना और आईटीबीपी के साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस जुटी हुई है। आपको बता दें कि सरकार युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य करा रही है। ये तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार किस तरह मदद की जा रही है। उत्तराखंड में सेना, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस, इतना ही नहीं आसपास के स्थानीय लोग भी मदद करने में जुटे हुए हैं। और क्योंकि बहुत नुकसान हुआ, सैकड़ों एकड़ तक मलबा फैला है, रेस्क्यू में वायुसेना भी आपको बता दें शामिल है। चिनूक MI-17 रेस्क्यू ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। सड़कों की मरम्मत का काम जारी है। नेटवर्किंग के लिए आपको बता दें कि वहां पर फिर से नए टावर लगाए जा रहे हैं। लाइट पहुंचाने के लिए जनरेटर की व्यवस्था की जा रही है और जो मलबा है और मलबे में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। तो अब तक का अपडेट यही हम आपको बता रहे हैं, क्या क्या कुछ अभी तक वहां हो रहा है। बिजली की व्यवस्था को बेहतर किया जा रहा है कि जल्द से जल्द हो सके। टावर, मोबाइल टावर, क्योंकि कम्युनिकेशन की गैप होता है, उसके लिए भी सरकार प्रयासरत है। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सीएम धामी खुद मौके पर मौजूद है और पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं। साथ ही लोगों से मिलकर उनका हालचाल पूछ रहे हैं। इसी बीच जी मीडिया की टीम भी धराली में मौजूद है। जी मीडिया संवाददाता सुरेंद्र डसीला जान जोखिम में डालकर वहां पहुंचे हैं, क्योंकि वहां पहुंचना नामुमकिन था। वहां आम लोग, सेना, तमाम जवान नहीं पहुंच पा रहे थे, लेकिन हमारे सहयोगी सुरेंद्र डसीला पहुंचे। देखिए सुरेंद्र डसीला की एक साहसिक रिपोर्ट। जी मीडिया हर वो तस्वीर आपको दिखाना चाहता है कि किस तरह से आपदा का दंश लोग झेल रहे हैं और किस तरह की दिक्कतें हैं। इस रास्ते से पहाड़ से मैं नीचे की ओर आ रहा हूँ। नीचे भागीरथी का बहुत तेज बहाव है, बहुत खतरनाक रहा ये रास्ता है, लेकिन फिर भी उन जगह पर जहाँ लोग फंसे हुए हैं उनकी स्थिति को दिखाने के लिए, किस तरह का मंजर ऊपर का है ये दिखाने के लिए हम लोग आगे की ओर इस वक्त बढ़ रहे हैं। यहाँ से हम नीचे नदी में उतरेंगे और फिर नदी पार करते हुए ऊपर पहाड़ पर चढ़ते हुए हमें आगे जाना है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो वैली ब्रिज बन रहा है वो वैली ब्रिज बनने में समय लगेगा, इसलिए यहाँ से उतरते हुए हम लोग नीचे की ओर जा रहे हैं और यहाँ से आगे का सफर तय करेंगे। हरसिल और धराली के लिए मैं पैदल निकल चुका हूँ। पहले भटवाड़ी से 22 किलोमीटर और अब यहाँ से 40 किलोमीटर का सफर तय करना है। ये पहाड़ की रिंगाल है जिससे कई उत्पाद बनते हैं। इसके जंगल से, घने जंगल से जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरा ढलान वाला जंगल है। पाँव फिसला आप सीधे भागीरथी नदी में जाएंगे, इसलिए यहाँ बहुत मुश्किल है यहाँ से आगे निकलना। लेकिन फिर भी यहाँ से आगे पहुँचकर उस रास्ते से जिससे वन गुजर जाते हैं, उस रास्ते से जिसे आपदा के वक्त स्थानीय लोग प्रयोग करते हैं, उस रास्ते से मैं आगे की ओर जा रहा हूं। खतरे बहुत हैं, बहुत ज़्यादा खड़ी चट्टान है। ये पूरा रास्ता बहुत ही ज़्यादा खतरों से भरा है, लेकिन यहाँ से आगे जाकर किस तरह की स्थिति है ये आपको दिखाना है। पूरा जंगल है जिसमें जोक हैं, जिसमें कई तरह के जानवर भी हैं। और सबसे बड़ी बात कि जिस जगह हम उतर रहे हैं सीधे ढलान से नीचे चट्टान से उतर रहे हैं और यहाँ से नदी पार करते हुए हमें आगे की ओर निकलना है। ऐसे में ये जरूरी है कि आपकी टीम भी सेफ रहे। मेरे कैमरा पर्सन संदीप, उनके पास कैमरा भी है, लाइव व्यू भी है और सबका वजन संभालते हुए वो नीचे को आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना चुनौतीपूर्ण यहाँ पर एक कैमरामैन के लिए काम करना होता है और किस तरह से नीचे की ओर जाना है। कुछ स्थानीय गांव के लोग हमें गाइड कर रहे हैं, जो बता रहे हैं कि किस तरह से आगे जाना है। इस वक्त कठिन चढ़ाई से उतर के मैं नीचे भागीरथी नदी पर पहुंचा हूं। आप देखिए, सहायक नदी जिसने पुल को तोड़ा उसका बहाव बहुत ज्यादा है और सामने की ओर भागीरथी है और यहां से नदी पार करके मुझे आगे पहुंचना है। हम लोग यहां से आगे जो आपदाग्रस्त क्षेत्र हैं
वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जिस जगह से हम आए हैं, इन खड़ी चट्टानों से नीचे उतरे हैं। एक बार आप हमारा हाल देखेंगे तो ये समझ पाएंगे कि बरसात के मौसम में खड़ी चट्टानें मिट्टी से भरी हुई, फिसलन से भरी हुई, और इस तरह की हालत, क्योंकि आपको दोनों हाथ जमाकर चट्टानों को पकड़ना है, पेड़ों की जड़ों को पकड़ना है, तब आप नीचे पहुंचते हैं। और यहाँ किस तरह से नदी का बहाव है, आप देखकर समझ सकते हैं कि मुश्किलें कितनी ज्यादा हैं। आगे इसे पार करना है, ये अपने आप में चुनौती है। लेकिन जी मीडिया ग्राउंड जीरो पर हर वो तस्वीर आपको दिखाएगा किस तरह से आपदा ने धराली और हरसिल के अलावा जो क्षेत्र हैं उनमें नुकसान पहुंचाया। कैमरा पर्सन संदीप बड़ौला के साथ सुरेंद्र डसीला, धराली हाईवे, उत्तरकाशी। इस वक्त मैं 8-10 किलोमीटर की चढ़ाई पहले नीचे उतरा। ये नदी पार की जो आपको दिख रही है, ये नदी पार करके अब मैं उस पॉइंट पे हूँ जहाँ मेरी हाइट से नीचे हाईवे है। और कहाँ पर हूँ ये देख के आप समझ पाएंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जी मीडिया ज़मीन की हर हकीकत आपको दिखाएगा। सिर्फ हेलीकॉप्टर से हकीकत नहीं पता चलती है, ज़मीन में जब आप जाते हैं तब पता चलता है आपदा के निशान क्या हैं, कितने मुश्किल है। देखिए सामने गंगनानी गाड़ का वो पुल, जिसे 2 दिन से लगातार दिखा रहे हैं, अभी भी उस पर काम शुरू नहीं हो पाया। इसके भरोसे अगर हम रहते तो बहुत मुश्किल होती, लेकिन हमने मुश्किल भरा रास्ता चुना। इस चढ़ाई से नीचे खाई पे उतरे और वहां से उतना ही ऊपर चढ़े हैं। आप समझिए वो सामने से जहां से हम नीचे उतर के चढ़ कर आए हैं, और यहाँ पर अब मैं नाग देवता का जो मंदिर है जो हम आपको दिखा रहे थे वहाँ पहुँचा हूँ। और ये मेरे बैग की हालत देखिए आप, मिट्टी में सराबोर। ये कपड़े देखिए आप, इसे देख के समझ पाएंगे कि पहाड़ में ऊंचाई से नीचे उतरना कितना मुश्किल है, और बरसात के मौसम में फिसलते हुए, और उसके बाद एक नदी को पार करना, और उसके बाद फिर चढ़ाई में चढ़ते हुए जहाँ पर सपोर्ट के लिए सिर्फ घास होती है जिसे पकड़ के आप आगे बढ़ते हैं। आगे की तस्वीरें और दिखाएंगे। इसी तरीके से जी मीडिया पर आप बने रहिए, क्योंकि आपदा के निशान बहुत गहरे हैं। कैमरा पर्सन संदीप बड़ौला के साथ सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया, जबरानी। इस प्राकृतिक आपदा में सैकड़ों टन, हजारों टन वजन झेलने वाले सड़कें रह गई, पुल चले गए, लेकिन अगर यहाँ पर बचा तो सिर्फ नाग देवता का ये मंदिर। नाग देवता के मंदिर के सामने मैं हूँ। जो भी यहाँ भक्त पहुँच रहे हैं मुश्किलों से, इनकी कृपा है। ये इष्ट देव हैं, ये यहाँ के भूमिया देव हैं। लोग इनकी पूजा करते हैं, और देखिए इस ऊंचाई, इस चट्टान पर नाग देवता साक्षात मौजूद हैं। उनके मंदिर को कुछ नहीं हुआ, और अपने भक्तों की रक्षा वो यहाँ पर रह के करते हैं। यहाँ से जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी सिर्फ तबाही का मंजर है। अगर बचा है तो नाग देवता का अस्तित्व, नाग देवता का ये मंदिर। कैमरा पर्सन संदीप बड़ौला के साथ सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया, नाग देवता मंदिर, गंगनानी, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी के धराली में और हरसिल में जो आपदा आई थी उसके निशान मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं। देखिए बस तस्वीर बदल चुकी है। तस्वीर बदली ऐसी है कि कल तक मैं पुल के उस तरफ था, आज कुछ घंटों पहले मैं पुल के उस तरफ था, अब मैं इस तरफ पहुंच चुका हूं। सामने 50 से 60 मीटर की ये दूरी है, लेकिन आप समझिए इस 60 मीटर की दूरी को पार करने में मुझे 5 किलोमीटर में गहरी खाई में नीचे उतरा हूं, और उसके बाद नदी मैंने पार की है। नदी पार करने के बाद मैं यहाँ से फिर 5 किलोमीटर ऊपर चढ़ता हुआ उस सामने की चढ़ाई से निकला हूँ। आप देखिए सामने आपको भारतीय सेना दिख रही है, ग्रीफ बीआरओ के जवान दिख रहे हैं, एसडीआरएफ के जवान दिख रहे हैं। कोशिश सबकी यह है कि इस ब्रिज को तैयार किया जा सके। अगर इस ब्रिज के भरोसे हम रहते तो शायद और ज़्यादा देर होती लोगों की हकीकत दिखाने में, लेकिन जी मीडिया देश का पहला चैनल है जिसने इस नदी को, इस पहाड़ी को, इस खाई को पार करके ऊंचाई चढ़ते हुए मैं इस पार पहुंचा हूं, और यहां से अब सारी तस्वीरें दिखाऊंगा किस तरह की आपदा आई है, कितना नुकसान हुआ है, लोग कहां फंसे हैं, किस तरह के हालात है। जो तबाही बड़े बड़े पुलों को बहा सकती है, सड़कों को तोड़ सकती है, उसने गांव को कितना नुकसान किया है। कैमरा पर्सन संदीप बड़ौला के साथ सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया, गंगनानी, धराली हाईवे, उत्तरकाशी। हरसिल और धराली के लिए जब मैंने शुरुआत की थी तो 60 किलोमीटर का सफर था,
पैदल शुरुआत की थी और नदी, पहाड़ उतरते हुए, चढ़ते हुए, पैदल आगे को चलते हुए अब 26 किलोमीटर हरसिल रह चुका है। ये माइलस्टोन देखिए, 26 किलोमीटर हरसिल यहाँ से दूर है। यहाँ से पैदल जा रहा हूँ, आगे और रास्ते टूटे हैं कई जगह, और इसके बाद फिर ऐसी चढ़ान चढ़ते हुए इस पूरे रास्ते का आगे बढ़ते हुए हमने पहुँचना है धराली और हरसिल के लिए। और ये देखिए, यहाँ से आपको ऊंचाई से भागीरथी नज़र आ रही है। आगे और जी मीडिया आपको ग्राउंड की हर वो तस्वीर दिखाएगा। हम लगातार आगे की ओर बढ़ रहे हैं और कोशिश यही कर रहे हैं कि हर तस्वीर आपको दिखा सके।